रुपेश बाबू को बहुत बहुत बधाई। और विगत 8-9 साल से हम इस सेक्टर में हैं, तो इसमें स्पेशली हमारा सुझाव जो है 11 पॉइंट में, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम मजबूती से संगठन में नहीं आएंगे। जब तक संगठन नहीं आएंगे ना, तब तक हम हमेशा नीचे ही रहेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप ऊपर नहीं जा पाइए। लेकिन आप जैसे बल के साथ संगठन में आ जाइएगा, फिर आपको कोई ताकत नहीं हरा सकता। हम हमेशा डर के रहते हैं, वो क्या कहेगा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। पहला नंबर वो क्या कहेगा, क्योंकि 8 साल का मेरा लंबा एक्सपीरियंस है खगड़िया टाउन में, सबको हरा करके टॉप पे अभी है, 8 साल से 1 साल से नहीं। तो ये डर को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क उठाने से कभी मत डरिए ज़िंदगी में। जिस दिन आप रिस्क कॉन्फिडेंस के साथ उठा लीजिएगा ना, ज़िंदगी में याद रखिएगा कभी आप हार नहीं सकते हैं। और रिस्क आपका टर्निंग पॉइंट है। लेकिन आप रिस्क भी उठा रहे हैं और डर भी रहे हैं, तो 100% आप हार चुके उसी समय। फिर उस काम को छोड़ दीजिए। आप इतने आदमी यदि संगठन में आए आज, तो हम बहुत गौरवान्वित हैं। इससे पहले हम लोग लगता है 8 साल पहले इसमें आए थे, 8 साल के बाद हम आ जाए। उसका कारण यही है कि संगठन में आना और इससे जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होता है। हम 8 साल पहले आए, फिर अभी आए, लेकिन अब कोशिश है, हमारे गुरुजी हुए कह कि नहीं तोरा आप जबरदस्ती रहे पर, तो हम कह कि आप रहेंगे। 8 साल के बाद है, इससे पहले भी हम जुड़े थे, बहुत ताकत से जुड़े थे, लेकिन उसमें बहुत सारा बोधरेशन था मेरे पास, इसलिए हम ज़्यादा इसको सुचारू रूप से नहीं चला सके। लेकिन अब आए तो बहुत बल से आएंगे। और जितने भी प्रजापति बंधु हैं, सभी से मैं गुजारिश भी करूँगा, हम खगड़िया में या आपके कहीं ब्लॉक से खगड़िया के बच्चे आते हैं क्लासेस करने के लिए साइंस का, इंडिविजुअल में वो क्लास कर रहा है, कहीं कोई पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, हमसे कांटेक्ट करें। किसी भी टीचर्स ऊपर है, उसको पैसा देने का जरूरत नहीं है। उतना मेरा खगड़िया चलता है, उतना मेरा खगड़िया चलता है, किसी को फ़ोन कर दे, उस स्टूडेंट्स को पैसा नहीं मांग सकता है। ये शायद सभी बच्चों को पता है खगड़िया में। तो ये हो गया पढ़ाई की बात। रही सवाल कि आप जो अभी 20 का डेट तय किए हैं, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को टोला पर लगना होगा, गांव में लगना होगा, टोला पर। कम से कम शाम में आधा घंटा मीटिंग रखिए, ज़्यादा देर का मत रखिए। उसको बताइए 20 तारीख को होने वाला क्या है। आखिर वो जानेगा तब तो आएगा। पता चला कि भोज खाने जा रहे हैं, हाँ, तब नहीं है। उसके महत्व के बारे में उसको समझाइए। यदि टोला में किसी के साथ कोई समस्या है, तो कोशिश कीजिए 10 आदमी बैठ कर उसका निदान भी कीजिए। तब आदमी आपसे कनेक्ट है। आदमी आपसे कनेक्ट क्यों रहेगा? उस समस्या से परेशान रहेगा, कभी नहीं रहेगा। समस्या को सुलझा दीजिए उसको, कल से आपके पीछे वो लगा रहेगा। तो कोशिश ये किया जाए, जो भी गणमान्य आदमी है अपने समाज में, गांव में, मोहल्ला में समस्या को बैठ के सुलझाइए उसको। और दूसरा चीज़, जितने भी आदमी हमारे समाज के अन्य आदमी से देखते हैं, कहीं बहुसंख्यक है, कहीं अल्पसंख्यक है, तो वो डर डर के रहते हैं। इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या जो ऊपर जितने भी हमारे गणमान्य हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उनके समस्या को सुलझाया जाएगा, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। रही सवाल 20 तारीख को, यदि आप ऐसा रखते हैं, तो सबसे पहले आप गाँव में या मोहल्ला में इस चीज़ को, संगठन को फैलाइए। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, आप कर रहे हैं, 20 तारीख बहुत बड़ा समय है, समय गिनते गिनते आपका निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जो चीज़ आप आज कर लिए हैं, उसके लिए आप आज से भीड़ जाइए। कोशिश करेंगे 2 दिन नहीं तो कम से कम 3 दिन में एक भयंकर अपने गांव में, पंचायत में या प्रखंड स्तर से रखते हैं मीटिंग, तो वो सबसे बेस्ट है। कोशिश करेंगे, तब 20 तारीख का आप जो बोल रहे हैं, दावा दे रहे हैं कि हम सफल संचालन या सफल बना देंगे, तभी पॉसिबल है। नहीं तो बड़ा बड़ा बातें कर लीजिएगा, हवाबाजी कर लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। इसके लिए शाम में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम ही रहेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा बात संक्षिप्त में बताते हैं। एक बच्ची के घर में सांप घुस जाता है। सभी बंधु पढ़े लिखे हैं, जरा समझिएगा इसको। 1-2 मिनट का स्टोरी है। एक व्यक्ति के घर में सांप घुस जाता है और उसकी मम्मी और एक बेटी रहती है। तो मम्मी क्या करती है, डर से घर से भाग जाती है बाहर में समाज को बुलाने के लिए, भैया हमारे घर में क्या घुस गया, सांप। और वो बच्ची क्या करती है, सांप का पुछड़ी पकड़ती है, सीधे लेकर बाहर निकल जाती, मम्मी सांप। अब इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ।
उस बच्चे को ये पता नहीं है कि सांप काटेगा तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, और उस माँ को पता है सांप हमें डसेगा तो क्या करेंगे। यही रीजन है हमारे समाज में, हम लोग रिस्क नहीं उठाते, पहले डर जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि हम बिना रिजल्ट का उस पर मेहनत करें तो शायद परिणाम हमारा बेहतर हो सकता है। तो यही का सार था, तो मैं इतना ही कहा कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ।